क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या घंटों की प्लानिंग और टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी आप उस लेवल की प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर पा रहे जिसकी आपको तलाश है? अगर हां, तो सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है जिसे घड़ी के हिसाब से चलाया जा सके। ये एक वाइल्ड एनर्जी सोर्स है जिसे अगर सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप वो कर सकते हैं जो 99% लोग सिर्फ सपने में सोचते हैं। आज हम इस किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की ऐसी बातें जानेंगे जो आपके माइंड को हैक कर देंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी और आपको वही रिजल्ट देंगी जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। सोचिए, एक घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही हैं। आप अपनी टेबल पर बैठे हैं एक टू डू लिस्ट के साथ। आपने प्लान किया था कि आज का दिन सुपर प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। आपके दिमाग में नए नए ख्याल आने लगते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल्स, पुरानी यादें, और देखते ही देखते 3 घंटे गायब हो जाते हैं। आप सोचते हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट पर और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि टाइम नहीं, आपको अपने माइंड को मैनेज करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा झूठ। आपने टाइम मैनेजमेंट की कितनी किताबें पढ़ी हैं? कितनी बार आपने सोचा कि अगर आप अपने घंटे, मिनट और सेकंड को कंट्रोल कर लें तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी? लेकिन सच यह है कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोग टाइम को नहीं, अपने माइंड को मैनेज करते हैं। डेविड कडावी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक पुरानी थ्योरी है जिसे इंडस्ट्रियल एरा में डेवलप किया गया था, जब लोग फैक्ट्रियों में घंटों तक मशीनों की तरह काम करते थे। लेकिन आज हम मशीन नहीं हैं, हम क्रिएटिव थिंकर्स हैं, और क्रिएटिविटी का असली खेल माइंड मैनेजमेंट से शुरू होता है। कैसे काम करता है माइंड मैनेजमेंट? कल्पना कीजिए, आपके पास 2 तरह की एनर्जी है। एक वह जब आपका दिमाग अल्ट्रा फोकस्ड मोड में होता है, और दूसरी वह जब आप रिफ्लेक्टिव और रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। ज्यादातर लोग जबरदस्ती खुद को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि आपके दिमाग की नेचुरल एनर्जी को समझना ही असली गेम चेंजर है। डेविड कडावी इस किताब में 4 माइंड स्टेट्स के बारे में बताते हैं जिन पर पूरा माइंड मैनेजमेंट टिका है। 1. मेकिंग स्टेट, क्रिएटिंग मोड, जब आपका दिमाग अल्ट्रा क्रिएटिव मोड में होता है। 2. मैनेजिंग स्टेट, ऑर्गेनाइजिंग मोड, जब आपका दिमाग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करता है। 3. रिफ्लेक्टिंग स्टेट, थिंकिंग मोड, जब आप डीप थॉट्स में होते हैं। 4. हैबिचुअल स्टेट, रूटीन मोड, जब आप बिना सोचे समझे अपनी आदतों पर काम करते हैं। अगर आप अपने काम को इन स्टेट्स के हिसाब से शेड्यूल करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक अलग लेवल पर पहुंच सकती है। आपका दिमाग घड़ी के हिसाब से काम नहीं करता। आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ घंटों तक आपका दिमाग अल्ट्रा क्रिएटिव रहता है, लेकिन दोपहर में आपका फोकस कम हो जाता है। फिर शाम को आपका दिमाग फिर से एनर्जेटिक हो जाता है। यह इसलिए है क्योंकि आपका माइंड एक बायोलॉजिकल मशीन है, न कि एक रोबोट। डेविड कहते हैं कि अगर आप अपनी माइंड एनर्जी को समझकर काम करें तो आप उसी समय पर सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, जब आपका दिमाग उस काम के लिए सबसे ज्यादा रेडी होता है। तो सवाल उठता है, हमें अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करना चाहिए? हैक नंबर 1, अपनी पर्सनल एनर्जी साइकिल को पहचानें। आपका दिमाग हर किसी की तरह नहीं चलता। कुछ लोग सुबह के समय क्रिएटिव होते हैं तो कुछ लोग रात के समय। आपको खुद पर एक्सपेरिमेंट करना होगा कि किस समय आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। टेस्ट: सुबह का पहला घंटा, क्या आप ज्यादा इनोवेटिव होते हैं या थकान महसूस करते हैं? दोपहर में, क्या आप गहरी सोच में जा सकते हैं या सिर्फ आसान काम ही कर पाते हैं? रात को, क्या आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं या पूरा थक जाते हैं? अगर आप अपने माइंड की इन स्टेट्स को पहचान लें तो आप अपने दिन को ज्यादा स्मार्टली डिजाइन कर सकते हैं। हैक नंबर 2, माइंड स्टेट्स के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। अब सबसे जरूरी चीज, जब आपको पता चल गया कि आपका दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है, तो आपको अपने दिन को उसी हिसाब से डिजाइन करना होगा।
क्रिएटिविटी टाइम, जब आपका माइंड अल्ट्रा फोकस्ड होता है तब बड़े और क्रिएटिव काम करें। ऑर्गेनाइजिंग टाइम, जब आपका दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है तब ईमेल्स, प्लानिंग और रिसर्च करें। थिंकिंग टाइम, जब आप आरामदायक महसूस करें तब गहरी सोच वाले काम करें। हैबिचुअल टाइम, जब आप लो एनर्जी स्टेट में हो तब रूटीन टास्क्स को निपटाएं। असली सक्सेस टाइम को कंट्रोल करने में नहीं, माइंड को समझने में सीखा नहीं है। अगर आप इस एक आइडिया को सही तरीके से अपना लें तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। आपको टाइम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ अपने माइंड को सही मोमेंट पर सही तरह से यूज करना है। डेविड कडेवी हमें बताते हैं कि अगर हम माइंड मैनेजमेंट के इन सिंपल प्रिंसिपल्स को समझ लें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं और बिना स्ट्रेस के, बिना खुद को जलाए। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को घड़ी के हिसाब से चलाएंगे या अपनी माइंड एनर्जी के हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे? माइंड मैनेजमेंट के और भी पावरफुल सीक्रेट्स को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा आदमी जिसने हर प्रोडक्टिविटी ट्रिक आजमा ली थी। एक, मेकिंग स्टेट, क्रिएटिंग मोड, जब आपका दिमाग अल्ट्रा क्रिएटिव होता है। कैसे पहचाने? जब आपको नए आइडियाज आते हैं, जब आपका दिमाग डीप फोकस में होता है। इस समय क्या करें? सबसे क्रिएटिव काम, लिखना, डिजाइनिंग, स्ट्रेटेजी बनाना। 2, मैनेजिंग स्टेट, ऑर्गेनाइजिंग मोड, जब आपका दिमाग प्लानिंग और डेटा हैंडलिंग में एक्सपर्ट होता है। कैसे पहचाने? जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करने के मूड में होते हैं। इस समय क्या करें? टू डू लिस्ट बनाएं, ईमेल्स चेक करें, प्लानिंग करें। 3, रिफ्लेक्टिंग स्टेट, थिंकिंग मोड, जब आप गहरी सोच में होते हैं। कैसे पहचाने? जब आपको पुराने आइडियाज पर काम करने का मन करता है। इस समय क्या करें? अपनी जर्नलिंग करें, बड़े डिसीजन लें। 4, हैबिचुअल स्टेट, रूटीन मोड, जब आपका माइंड ऑटो पायलट पर होता है। कैसे पहचाने? जब आप बिना ज्यादा सोचे कुछ कर रहे होते हैं। इस समय क्या करें? रोजमर्रा के काम, एक्सरसाइज, ईमेल चेक करना। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि आपका माइंड किस समय किस स्टेट में होता है। टेस्ट, सुबह, क्या आपका माइंड शार्प और क्रिएटिव है? दोपहर, क्या आप ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग मोड में होते हैं? शाम, क्या आप गहरी सोच में जाते हैं या थकान महसूस करते हैं? अब जब आपको अपने माइंड की साइकिल समझ आ गई तो इसे अपने शेड्यूल में कैसे अप्लाई करें? ब्लास्ट ऑफ सबसे क्रिएटिव काम अपने हाई एनर्जी टाइम में करें। ईमेल्स और मीटिंग्स को लो एनर्जी टाइम पर रखें। अपने माइंड स्टेट्स के हिसाब से काम को बांटें। टाइम ब्लॉकिंग नहीं, बल्कि माइंड ब्लॉकिंग करो। टाइम के हिसाब से नहीं, अपनी एनर्जी के हिसाब से ब्लॉक सेट करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। हर दिन अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। कब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं? कब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं? फायर, डिप्टी माइंड को कंट्रोल करो। एक्स्ट्रा थॉट्स को नोट कर दो ताकि वो आपका ध्यान ना भटकाए। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो आप टाइम मैनेजमेंट के पुराने तरीकों में उलझे रह सकते हैं, या फिर अपने माइंड को सही तरीके से कंट्रोल करके सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हैं। कैसे आप माइंड मैनेजमेंट को अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हर दिन आप अपने बेस्ट वर्जन बन सकें। सुबह के 7 बज रहे हैं, आपकी आंखें खुलती हैं लेकिन मन भारी महसूस हो रहा है। दिमाग में हजारों बातें चल रही हैं। आज का दिन कैसे प्लान करूं? कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं? कहां से शुरू करूं? आप उठते हैं, फोन चेक करते हैं और 30 मिनट गायब। फिर आप जबरदस्ती खुद को फोर्स करते हैं, चलो आज टाइम मैनेजमेंट के कुछ नए ट्रिक्स अपनाते हैं। लेकिन फिर वही होता है, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग और दिन खत्म। यही असली प्रॉब्लम है। हमें टाइम नहीं बल्कि माइंड मैनेज करने की जरूरत है। और आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे आप माइंड मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट को अपनाने की 3 बड़ी गलतियां। पहले समझते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। 1, जबरदस्ती प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करना। सच, आपका दिमाग मशीन नहीं है। हर समय 100% फोकस में रहना नामुमकिन है। 2, घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि एनर्जी के हिसाब से काम करना। सच,
सही समय पर सही काम करना ज्यादा जरूरी है, बजाय हर घंटे कुछ करने की जबरदस्ती। 3, हर चीज को प्लान करने की कोशिश करना। सच, माइंड मैनेजमेंट मतलब फ्लो में रहना, न कि हर सेकंड को कंट्रोल करना। अब जानते हैं 5 स्टेप्स जो आपकी माइंड मैनेजमेंट की गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्टेप 1, एनर्जी लॉग तैयार करें। हर दिन नोट करें कि किस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड होता है। सुबह, दोपहर, शाम अपने माइंड स्टेट्स को ऑब्जर्व करें। स्टेप 2, माइंड ब्लॉकिंग शुरू करें। टाइम ब्लॉकिंग छोड़ो, माइंड ब्लॉकिंग अपनाओ। अपने दिमाग के हिसाब से टास्क प्लान करो। हाई एनर्जी टाइम में सबसे मुश्किल काम करो। स्टेप 3, शुरुआत को आसान बनाओ। अगर किसी टास्क को शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ो। 5 मिनट के माइक्रो गोल्स सेट करो और फिर फ्लो में आ जाओ। स्टेप 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। फोन में नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया लिमिट करो। गहरी सोच, डीप वर्क के लिए खुद को इंटरनेट से काट दो। स्टेप 5, फ्लो में रहना सीखो। सबसे क्रिएटिव टाइम में काम करो और बाकी समय दिमाग को रेस्ट दो। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है सही समय पर सही काम करना, न कि हर समय बिजी रहना। अब सोचिए, अगर आपने माइंड मैनेजमेंट के इन 5 स्टेप्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपका एक दिन कैसा दिखेगा? सुबह, हाई एनर्जी टाइम, सबसे क्रिएटिव और फोकस्ड काम करें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ईमेल नहीं। दोपहर, मीडियम एनर्जी टाइम, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर फोकस करें, आसान लेकिन जरूरी काम करें। शाम, लो एनर्जी टाइम, सोचने, रिफ्लेक्ट करने और रेस्ट करने का समय। अपने दिमाग को चार्ज करने का मौका दें। रिजल्ट, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ सुपर प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी। अब सवाल यह है, क्या आप माइंड मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुराने बेकार टाइम मैनेजमेंट को छोड़कर एक नई सुपर प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन आखिर में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते? क्या आपका दिमाग एक काम करते करते अचानक दूसरी चीजों में भटकने लगता है? अगर हां, तो आज आपको फोकस के वो सीक्रेट्स मिलने वाले हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये सीक्रेट्स सीख लिए तो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हर दिन सुपरचार्ज मोड में काम कर पाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी काम को टालते हैं तो दिमाग उसमें और देरी करने लगता है, लेकिन अगर आप 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन ले लें तो आपका माइंड फोकस मोड में आ जाता है। लाल रंग कैसे करें? जब भी कोई टास्क करना हो, 5 से 1 तक उलटी गिनती गिनें और तुरंत स्टार्ट करें। सोचने में ज्यादा टाइम ना लगाएं, बस शुरुआत करें। इससे आपका दिमाग एक्शन मोड में आ जाएगा और आप बिना भटके उस टास्क पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप 5 सेकंड में स्टार्ट नहीं करते तो दिमाग आपको रोक लेता है। द मंक मोड, ध्यान लगाने जैसी फोकस पावर कैसे पाएं? बौद्ध भिक्षु, मॉन्क्स इतनी जबरदस्त फोकस पावर कैसे रखते हैं? क्योंकि वो डीप फोकस करते हैं, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान। इसे मंक मोड कहा जाता है, यानी 100% फोकस बिना किसी रुकावट के। लाल रंग कैसे करें? 1 घंटे के लिए सभी नोटिफिकेशन ऑफ करें, फोन को दूर रखते हैं, सोशल मीडिया बंद कर दें। सिर्फ एक टास्क पर पूरी तरह डूब जाए, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। हर 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा 100% फोकस से काम करें। अगर आप एक बार मंक मोड में आ गए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। DULTFOF ए फॉर्मूला। दिमाग को ऑटोमेटिक फोकस मोड में कैसे डालें? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, यानी जब आपका दिमाग सुपर फोकस मोड में चला जाता है। लेकिन इसे पाने के लिए आपको सही माहौल बनाना होगा। लाल रंग कैसे करें? काम शुरू करने से पहले एक क्लियर गोल सेट करें। मुझे अगले 30 मिनट में सिर्फ यही करना है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो फोकस में मदद करे, कोई डिस्टर्ब न करे। एक ऐसा म्यूजिक सुने जो आपको डूबने में मदद करे, बायन्यूरल बीट्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हर दिन एक ही टाइम पर काम करें ताकि दिमाग को आदत पड़ जाए। फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है।
इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉयर। दिमाग को भटकने से कैसे बचाएं? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा दिमाग बार बार दूसरी चीजों में भटक जाता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बेकार के ख्याल। अगर आपको रियल फोकस चाहिए तो आपको इन चीजों को हटाना पड़ेगा। लाल रंग कैसे करें? डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट फॉर्मूला अपनाएं, यानी डिस्ट्रैक्शन से कट जाओ। फोन को डो नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो। अपने काम करने की जगह को क्लीन और सिंपल रखो। जितना कम सामान उतना ज्यादा फोकस। अगर कोई ख्याल आपको भटका रहा है तो उसे एक पेपर पर लिखकर साइड में रख दो। बाद में उस पर ध्यान दो। आपका दिमाग तभी तेज दौड़ेगा जब उसमें बेकार की चीजें नहीं होंगी। 99 मिनट रूल। दिमाग की बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे पाएं? क्या आपको पता है कि आपका दिमाग सिर्फ 90 मिनट तक हाई परफॉर्मेंस में काम कर सकता है? उसके बाद उसे ब्रेक चाहिए, वरना वो स्लो हो जाएगा। इसी को यूल्ट्राडियन रिदम कहते हैं, यानी 90 मिनट काम प्लस 10 मिनट ब्रेक। अडस सुपर फोकस। लाल रंग कैसे करें? 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, घूम लें, पानी पी लें, रिलैक्स करें, फिर दोबारा 90 मिनट का सुपर फोकस सेशन शुरू करें। इस पैटर्न को दिन भर फॉलो करें। आपका दिमाग हमेशा टॉप परफॉर्म करेगा। जिन लोगों को फोकस की असली ताकत पता है वही लाइफ में सबसे आगे जाते हैं। फाइनल फोकस फॉर्मूला। सुपर फोकस पाने का मास्टर प्लान। रूल 1, 5 सेकंड रूल अपनाएं। सोचने में टाइम मत लगाएं, तुरंत एक्शन लें। रूल 2, मंक मोड में जाएं। 100% फोकस बिना डिस्ट्रैक्शन। रूल 3, अल्ट्रा फोकस फॉर्मूला अपनाएं। सही माहौल बनाएं और दिमाग को फोकस में डालें। रूल 4, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। जो चीजें भटकाती हैं उन्हें हटाएं। रूल 5, 90 मिनट रूल अपनाएं। 90 मिनट फोकस प्लस 10 मिनट ब्रेक। अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सुपर फोकस मोड में चला जाएगा। अब सवाल यह है, आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे आज ही अप्लाई करना शुरू करेंगे? आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर दिन आप हजारों विचारों में फंसे रहते हैं। एक पल में फोकस्ड, दूसरे ही पल डिस्ट्रैक्टेड। आपके पास टाइम है लेकिन फिर भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि असली समस्या टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग की छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करें और माइंड मैनेजमेंट के मास्टर बने। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी बाधा क्यों बन जाता है? जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग आपको रोकने लगता है। यार अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। पहले परफेक्ट प्लान बना लूं, फिर शुरू करूंगा। ये सारी बातें आपके माइंड के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। आपका दिमाग रिस्क लेने से डरता है, इसलिए आपको वही करने देता है जो आसान लगता है। स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, वेस्टेड टाइम। लेकिन अगर आप दिमाग को ट्रिक करना सीख गए तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट को एक्टिवेट करने की 3 पावरफुल ट्रिक्स। अब वक्त है अपनी माइंड पावर को जगाने का। ट्रिक 1, 3 सेकंड रूल। सोचने से पहले एक्शन। अगली बार जब आपका माइंड किसी मुश्किल टास्क से बचने की कोशिश करे तो 3 सेकंड के अंदर उस काम को शुरू कर दें। मत सोचो, बस स्टार्ट करो। ट्रिक 2, हाई फोकस जोन, अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव 90 मिनट। ट्रिक 3, डोपामिन डिटॉक्स, असली माइंडफुलनेस। 24 घंटे तक बिना सोशल मीडिया, बिना गेम्स, बिना अनावश्यक स्क्रीन टाइम के रहे। आपका दिमाग रिसेट होगा, फोकस बढ़ेगा और माइंड मैनेजमेंट आसान लगेगा। माइंड मैनेजमेंट को ऑटो पायलट पर कैसे डालें? अब सवाल यह है, अगर माइंड मैनेजमेंट इतना जरूरी है तो इसे हर दिन के लिए आदत कैसे बनाएं? हर दिन सुबह सबसे पहले अपने हाई फोकस जोन का समय फिक्स करें। सबसे मुश्किल काम को पहले करें और फिर दिन भर हल्का महसूस करें। अगर आपका फोन आपको सबसे ज्यादा भटकाता है तो एक अलग वर्क मोड प्रोफाइल सेट करें जिसमें सिर्फ जरूरी ऐप्स हों। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रिवॉर्ड सिस्टम में करें। पहले काम, फिर मनोरंजन। हर बार जब दिमाग कहे यार मुश्किल है, तुरंत जवाब दें, चैलेंज एक्सेप्टेड।
माइंड मैनेजमेंट तब असली बदलाव लाता है जब आप इसे रोजाना एक्सरसाइज की तरह अपनाते हैं। आज का दिन वैसा ही जाएगा जैसा आपका माइंड इसे जाने देगा। अब फैसला आपका है, दिमाग को कंट्रोल करेंगे या दिमाग से कंट्रोल होंगे। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेंगे तो आपका माइंड ऐसा चलेगा जैसे स्पेस में उड़ता रॉकेट। ध्यान 10 गुना तेज होगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं? आज मैं आपको देने वाला हूं 7 डे माइंड मैनेजमेंट मास्टर प्लान। हर दिन सिर्फ एक पावरफुल टेक्निक अपनाएं और 7 दिन बाद आप खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे। आपका दिमाग अभी तक बेकार की चीजों से भरा पड़ा है। पहले दिन आपको करना है ब्रेन डंप। जो भी चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं सब लिख डालिए। जो टास्क बेकार लगे डिलीट कर दीजिए। यह आपकी माइंड सफाई का पहला कदम है। क्या आपको पता है कि हर बार जब आप फोन देखते हैं तो आपकी फोकस पावर 50% तक गिर जाती है? इसलिए आज फोन को 4 घंटे के लिए दूर रखिए। एक एनो नोटिफिकेशन जोन बनाइए जहां कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टा, कोई ईमेल नहीं। अगर सोशल मीडिया जरूरी हो तो उसे रिवॉर्ड सिस्टम में डालें। पहले काम, फिर फोन। आज के बाद डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को नहीं तोड़ेगा। अब वक्त है अपने माइंड को हाइपर फोकस मोड में डालने का। आज से पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। एक फोकस प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें ऐसी म्यूजिक हो जो आपके दिमाग को अलर्ट रखे। हर दिन 1 घंटा डीप वर्क का टाइम फिक्स करें। जब आप यह करने लगेंगे तब माइंड अपने आप सुपर क्लियर होगा। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा ऑटो पायलट मोड में रहते हैं? आज से 10 मिनट का माइंडफुलनेस सेशन शुरू करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को बस आते जाते देखें। हर दिन 10 मिनट और आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जिस दिन आपने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन आप अजेय बन जाएंगे। आज सिर्फ टॉप 3 टास्क पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ इग्नोर मोड पर डाल दें। याद रखें, बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। आज से आपका दिमाग सिर्फ उन चीजों पर काम करेगा जो असल में आपको आगे बढ़ाएंगी। अब आपका माइंड फास्ट हो चुका है, लेकिन आपको इसे अब भी और मजबूत करना है। आज से हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा? जो भी नई चीज सीखो उसे लिखकर सेव करो। अगर आप हर दिन 1% बेहतर हुए तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। आज अपने पूरे हफ्ते की रिव्यू करो। कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा काम आई? कहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ? क्या चीजें छोड़नी चाहिए? आज से आप माइंड मैनेजमेंट को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि अपनी असली पावर बनाएंगे। आपने 7 दिन दिए और अब आपका माइंड पहले से 10 गुना तेज और फोकस्ड है। अब अगला स्टेप क्या है? अब आपको माइंडफुल हाइपर प्रोडक्टिविटी के एडवांस सीक्रेट्स जानने हैं जो सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। आगे हम आपको वो अनदेखे माइंड हैक्स बताएंगे जो आपके दिमाग को सुपर ह्यूमन मोड में डाल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ 24 घंटे में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हम उतने ही घंटे में कुछ खास नहीं कर पाते? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? जी हां, है। और आज हम वही सुपर ह्यूमन माइंड मैनेजमेंट हैक्स सीखने वाले हैं जो आपकी मेंटल कैपेसिटी को 100 गुना तक बूस्ट कर देंगे। अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे बल्कि एक ह्यूमन मशीन बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो सफलता के लिए पागल है। अगर आपको एक ही चीज से अपनी लाइफ पूरी तरह बदलनी है तो ये नियम अपना लो। 90 दिनों तक हर दिन पहले 90 मिनट सिर्फ एक ही हाई इंपैक्ट काम पर लगाओ। उस दौरान कोई ईमेल, कोई सोशल मीडिया, कोई कॉल नहीं। ये गोल्डन फोकस टाइम आपके माइंड को डीप वर्क मोड में डाल देगा। अगर आपने यह नियम 90 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप 1% लोगों में होंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि हमेशा सोचने में ही टाइम बर्बाद होता है? इसलिए जब भी कोई मुश्किल टास्क आए 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लो। बस 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। सोचने में ज्यादा वक्त लगाया तो माइंड आपको बहाने देगा, यार बाद में कर लेंगे।
सफल लोग डिसीजन लेने में तेज होते हैं और बहाने नहीं बनाते। माइंड को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ कैसे बनाएं? क्या आपको भी लगता है कि हर छोटी छोटी चीज आपको भटका देती है? इसका कारण है डोपामिन ओवरलोड। हर 10 मिनट में फोन चेक करने की आदत आपके दिमाग को कमजोर कर रही है। माइंड को 100% अपने कंट्रोल में कैसे लाएं? अब तक हमने जाना कि कौन कौन से तरीके आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है खुद को पूरी तरह इस जाल से बाहर निकालने का। रूल 1, अपना अटेंशन खुद कंट्रोल करो, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। रूल 2, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो, बेकार की इंफॉर्मेशन से बचो। रूल 3, फियर को हैंडल करो, सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। रूल 4, सोशल प्रूफ के जाल में मत फंसो, खुद से सोचो। रूल 5, खुद को एक माइंड लीडर बनाओ और दुनिया को अपने तरीके से देखो। जिस दिन आपने अपने माइंड को 100% कंट्रोल कर लिया, उस दिन दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि सीखना मुश्किल है? क्या आप कोई नई स्किल सीखने में महीनों या सालों लगा देते हैं? अगर हां, तो आज आपको वो सीक्रेट हाइपर लर्निंग ट्रिक्स मिलने वाली है जो आपकी सीखने की स्पीड को 10 गुना तक तेज कर सकती है। अगर आपने ये सीक्रेट्स सीख लिए तो आप एक हफ्ते में किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं और दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सबसे तेज सीखते हैं। कम सीखो लेकिन स्मार्ट बनो। क्या आपको पता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% चीजों से आता है? यानी हर स्किल में कुछ ही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो हर चीज सीखने की जगह सिर्फ उन्हीं 20% चीजों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा असर डालें। लाल रंग कैसे करें? सीखने से पहले रिसर्च करें। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जो टॉप 1% लोग कर रहे हैं वो स्टडी करें, बाकी चीजों को इग्नोर करें। सिर्फ उन चीजों को सीखें जो सीधे आपके गोल पर असर डालें। स्मार्ट लोग ज्यादा नहीं सीखते, वो सिर्फ सही चीजें सीखते हैं। एक हफ्ते में मास्टर बनो। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं? इसे डीप इमर्शन कहा जाता है, यानी किसी स्किल को इतना एब्जॉर्ब कर लो कि दिमाग उसे ऑटोमेटिकली सीखने लगे। लाल रंग कैसे करें? 7 दिन की चुनौती सेट करें। पूरे 7 दिन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें। जिस चीज को सीखना है उसी में रहो, उसी के बारे में सोचो, उसी पर काम करो। बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स मत पढ़ो, सीधे प्रैक्टिकल चीजों पर जाओ। जिस स्किल में आप जितना ज्यादा डूबोगे उतना जल्दी मास्टर बनोगे। दिमाग को सुपर कंप्यूटर कैसे बनाएं? सबसे ज्यादा लोग गलती कहां करते हैं? वो सीखते हैं लेकिन अपनी गलतियों से फीडबैक नहीं लेते। अगर आपको तेजी से सीखना है तो आपको फीडबैक लूप बनाना होगा। लाल रंग कैसे करें? सीखते ही तुरंत उसे अप्लाई करें और देखें कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। हर दिन 10 मिनट अपने काम की रिव्यू करें। क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकता हूं? किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लो। उनकी नजर में आप क्या सुधार सकते हो? तेजी से सीखने वाले लोग फेल होने से डरते नहीं, बल्कि हर गलती से सीखते हैं। दिमाग को भूलने से कैसे बचाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीजें क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जरूरी और गैर जरूरी चीजों को छांट कर रखता है। अगर आपको कुछ लंबे समय तक याद रखना है तो आपको स्पेस रिपीटिशन यूज करना होगा। लाल रंग कैसे करें? सीखने के 24 घंटे बाद उस चीज को दोहराएं, 3 दिन बाद फिर दोहराएं, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। इस पैटर्न को फॉलो करें और वो स्किल हमेशा के लिए आपके माइंड में लॉक हो जाएगी। जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं वही आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। सीखने की स्पीड को 3 गुना कैसे करें? दिमाग तब सबसे तेज सीखता है जब हम एक साथ कई सेंस यूज करते हैं। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता, लेकिन अगर सुनो प्लस लिखो, पल्स, विजुअल्स यूज करो तो लर्निंग पावर 3 गुना बढ़ जाती है। लाल रंग कैसे करें? किसी भी स्किल को सीखते वक्त एक से ज्यादा सेंस यूज करें। पढ़ो, वर्ड्स लिखो, उसे भूलकर दोहराओ। पल्स को इमेज या वीडियो देखो। जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो 20% याद रखते हैं, लेकिन जो लिखते और अप्लाई करते हैं वो 80% याद रखते हैं। अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने की जगह उसे एक्सपीरियंस करो। सबसे तेज सीखने का मास्टर प्लान। रूल 1,
सिर्फ 20% जरूरी चीजें सीखो, बकवास से बचो। रूल 2, पूरी तरह डूब जाओ, 7 दिन की डूब। रूल 3, हर दिन फीडबैक लो और गलती सुधारो। रूल 4, सीखने के बाद उसे बार बार दोहराओ, स्पेस्ड रिपीटेशन। रूल 5, सुनो, फल्स लिखो, प्लस बोलो, प्लस देखो, मल्टी सेंसरी लर्निंग अपनाओ। अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो कोई भी स्किल आपके लिए नामुमकिन नहीं होगी। अब सवाल यह है, आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे आज ही अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और दमदार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नीचे कमेंट करें और बताएं आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया और कौन से टॉपिक्स पर आप अगला वीडियो चाहते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हम कुछ ऐसा लाने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपकी गाड़ी गलत सड़क पर है तो आप कभी फास्ट लेन तक नहीं पहुंच सकते। फास्ट लेन में एंट्री लेने के लिए आपको सही व्हीकल चाहिए, यानी आपको कोई ऐसा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सिस्टम चुनना होगा जो मैसिव वेल्थ जनरेट कर सके। पर ज्यादातर लोग गलत गाड़ी में बैठे होते हैं। लो इनकम जॉब्स जो आपको कभी करोड़पति नहीं बनाएंगी, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो स्केल नहीं कर सकते, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स जो आपके पैसे को बढ़ाने के बजाय डुबा दें। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत सही जगह लगानी होगी। अब सवाल यह है, आप किस गाड़ी में बैठे हैं? अगर आपकी सोच स्लो लेन वाली है तो आप फास्ट लेन में भी फेल हो जाएंगे। फास्ट लेन में सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अमीरी का रास्ता तो चुन लेते हैं, पर उनकी सोच अभी भी स्लो लेन वाली होती है। स्लो लेन माइंडसेट के 3 सबसे बड़े जहर, मैं हर काम खुद कर लूंगा। करोड़पति बनने के लिए सिस्टम और टीम बनानी पड़ती है। अभी एंजॉय कर लो, बाद में सोचेंगे। फास्ट लेन डिसिप्लिन मांगता है, रिस्क मत लो, सेफ खेलो। फास्ट लेन में बड़ा खेलना पड़ता है। मिलियनेयर फास्ट लेन कहता है अगर तुम्हारी सोच स्लो लेन वाली रही तो तुम्हें कोई भी बिजनेस अमीर नहीं बना सकता। अब सवाल यह है, क्या आपकी सोच अभी भी स्लो लेन वाली है? डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लोगों के पास आइडिया होते हैं, लोगों के पास स्किल्स होती हैं, लोगों के पास प्लान होते हैं, पर फिर भी वे कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो। पर फास्ट लेन का असली नियम है, जो डर से ऊपर उठ जाता है वही करोड़पति बनता है। एलॉन मस्क ने कहा था फेलर है एक ऑप्शन यहां। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अब सवाल यह है, क्या आप भी डर के कारण एक्शन नहीं ले रहे? सपने देखने से कोई करोड़पति नहीं बनता,
एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। लोग किताबें पढ़ते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं, लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा। पर फास्ट लेन में असली फर्क यह होता है कि कौन एग्जीक्यूशन करता है और कौन नहीं। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है एक्शन ही असली गेम चेंजर है। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो अभी से एग्जीक्यूशन शुरू करें। अब सवाल यह है, आप आज क्या एग्जीक्यूशन करने वाले हैं? अब आपको फास्ट लेन के सबसे बड़े धोखों का सच पता चल चुका है। शॉर्टकट का जाल मत फंसिए, गलत व्हीकल मत चुनिए, स्लो लेन माइंडसेट को बदलिए, डर से बाहर आइए, एग्जीक्यूशन मोड में आइए। लेकिन असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? तो क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फास्ट लेन में एंटर करने के लिए एक्शन लेंगे? याद रखिए, जानकारी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन असली बदलाव एक्शन से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नया सीक्रेट शेयर करें तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और कमेंट में बताइए, फास्ट लेन का कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम और भी पावरफुल सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अगला कदम आपका है।